नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी सहयोग जीके में स्वागत है। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं कि रट्टा मार सीरीज रट कर याद करना। ठीक है, इसका छठा दिन है और अपन पूरी हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं और हिंदी व्याकरण को दो भागों में बांट कर पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला है आपके रट्टा मार सीरीज और दूसरा है समझकर याद करना। तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पूरी हिंदी व्याकरण की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो आप अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपको हमेशा अपडेट मिलती रहे। तो चलिए अपन देखते हैं कि आज की अपने सीरीज क्या है। तो दोस्तों पर्यायवाची जो मैं ये रट्टा मार सीरीज लेके आऊँ, रटकर जो याद करना, इसमें पर्यायवाची होंगे, विलोम होंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द जो आप डेली जो क्लास पढ़ रहे हो इसमें हिंदी व्याकरण में, उसी के अकॉर्डिंग मैं 5 पर्यायवाची शब्द लेके आया हूँ। तो चलिए देखते हैं इसमें कि गुरु का शिक्षक, आचार्य, उपाध्याय होगा। गणेश का विनायक, गजानन, लंबोदर, गणपति, एकदंत। फिर चरण का पैर होगा, पाद होगा, पग होगा और पद होगा और पाँव होगा। फिर चंद्रमा का इंदु होगा, सोम होगा, शशि होगा, विदु होगा, सुधांशु और हिमांशु। ग्रह का घर, गेह, सदन, निकेतन, भवन, आलय और मंदिर। तो चलिए ये 5 पर्यायवाची शब्द थे और आगे देखते हैं अपन 5 विलोम शब्द। विलोम शब्द, ठीक है, तो 5 विलोम शब्द है। देशी का परदेशी होगा, लोक का परलोक होगा, गुण का अवगुण होगा और गुण का अवगुण होगा और क्रिया का प्रतिक्रिया होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें अपन 5 उदाहरण ले रहे हैं, जिसमें से अपने 30 उदाहरण हो चुके हैं। ठीक है, आज की क्लास तक 30 उदाहरण हो जाएंगे। तो दोस्तों अब देखते हैं अपन 5 युग्म शब्द। ठीक है, तो इसमें है आपके 5 युग्म शब्द, जिसमें अरि का दुश्मन होगा और अरि का संबोधन होगा। दोस्तों ये जो युग्म शब्द है ये आपके उच्चारण में लगभग आपको समान दिखाई देंगे, लेकिन इसके अर्थ में चेंज रहेगा। ठीक है, यहाँ पे छोटी मात्रा है और यहाँ पे बड़ी है, तो इसमें इसका अर्थ भी चेंज रहेगा। ठीक है, तो अरि यानी दुश्मन और अरि यानी संबोधन। अवलंब यानी सहारा होगा, अविलंब यानी शीघ्र होगा। अवगत यानी ज्ञात होगा, अविगत यानी अव्यक्त दूरिया। ठीक है, और अविहित यानी विधि विरुद्ध होगा, अभिहित यानी कथित उक्त होगा। अवदान यानी प्रशंसीय कार्य होगा और अवधान यानी योग्य या ध्यान होगा। अब आगे देखते हैं अपन कि वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी वह जो सबके मन की बात जानता हो उसे अंतर्यामी कहेंगे। अनेक राष्ट्र के बीच यानी उसको अंतर्राष्ट्रीय कहेंगे। वह जिसका कोई अंत नहीं हो उसे अनंत कहेंगे। वह जिसका दूसरे से संबंध न हो वह अन्याय होगा। वह जिसे किसी बात का पता न हो उसे अनभिज्ञ कहेंगे। ठीक है, तो ये थे अपने 5 वाक्यांश के लिए एक शब्द और ये है 5 मुहावरे। ठीक है, जिसमें आंचल पसारना यानी याचना करना, आस्तीन का सांप होना यानी कपटी मित्र होना, आकाश के तारे तोड़ना यानी असंभव कार्य करना, आसमान से बातें करना यानी बहुत ऊंचा होना और आकाश सिर पर उठाना यानी बहुत शोर करना। ठीक है, तो ये अपने 5 मुहावरे थे और ऐसे ही 5 लोकोक्तियाँ देख लेते हैं। 5 लोकोक्तियाँ, ठीक है, जिसमें से हाथ सुमिर बगल कतरिन, उसमें इसका होगा मतलब यानी कपटपूर्ण व्यवहार करना। ठीक है, फिर आता 8 कनौजिए 9 चूल्हे यानी फुट होना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे यानी अपराध, अपना अपराध न मानना और पछताने जो पूछने वालों को ही दोषी ठहराना। उल्टे बांस बरेली को यानी विपरीत कार्य या आचरण करना। ऊधो का न लेना न माधो का देना यानी किसी से कोई मतलब न रखना, सबसे अलग रहना। तो ये थे अपने 5 लोकोक्तियाँ। दोस्तों इसमें 5 उदाहरण इसलिए लेके आता हूँ क्योंकि एक साथ तो आप बोर हो जाओगे। अगर ये सारी लोकोक्तियाँ आप अगर पढ़ने लग गए तो यानी ये 150 के 100 या 150 के आसपास हैं जो मैंने आपको बुक बताई थी। तो मैंने पहले ही वीडियो में आपको बता रखी कौन सी बुक है। तो 12वीं की जो हिंदी व्याकरण की बुक चलती है, नवीन हिंदी व्याकरण जो पुराने, ठीक है, पुरानी जो चलती है, तो उस पर आप ऐसा कीजिए कि
उसको लाइए और उसमें से यूँ के उदाहरण मिलते हैं, मैं भी उसी में से ये शॉर्ट नोट्स आपके लिए बना के लेके आता हूँ। तो ये जो 5 उदाहरण हैं, तो इससे आप याद कर सकोगे 5 लोकोक्तियाँ, 5 ऐसे ही 5 मुहावरे हो गए, फिर ऐसे ही आपके 5 वाक्यांश के लिए शब्द हो गए, और ऐसे ही ठीक 5 शब्द युग्म हो गए, और 5 ऐसे ही विलोम शब्द हो गए, और 5 ऐसे ही आपके पर्यायवाची शब्द हो गए। तो दोस्तों ये जो 5 शब्द ये ऐसे हैं, तो आप याद कर सकते हो। जैसे अगर 5 आपको अगर पर्यायवाची शब्द याद करने के लिए कहा जाए, तो आप 5 डेली के 5 पर्यायवाची शब्द याद कर लोगे। अगर यही आपको 100 के आसपास लगभग आपके पर्यायवाची शब्द हैं, तो 100 अगर आप पर्यायवाची शब्द एक साथ याद करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। तो ठीक ऐसे ही आप 5 हर एक के आप उदाहरण रोज़ के रोज़ याद करिए, तो इससे आपके कंप्लीट हो सकता है। तो इसीलिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की थी। तो आशा करता हूँ कि ये सीरीज़ आपको पसंद आई होगी और आप ये वीडियो देख रहे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ये पूरी सीरीज़ देख सकते हैं, जिसमें मैं हिंदी व्याकरण पूरी कवर करा रहा हूँ। तो आप अगर आपको इस चैनल पर ये जो वीडियो है या सीरीज़ है आपको पसंद आया हो, तो इसमें लाइक, और अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, या और भी आपके हिसाब से क्या तरीका हो सकता है, तो आप इसमें कमेंट में लिख कर ज़रूर बताएं, जिससे कि हम भी कुछ नवाचार कर सकते हैं। तो आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ, और आगे नए सीरीज, इसी सीरीज में नए वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।